हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और अगर आप इन सारे सेंटेंस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है कि निक्की, तुम्हारा भाई धूम्रपान करता है और मुझे उसकी यह आदत पसंद नहीं है। निक्की, योर ब्रदर स्मोक्स एंड आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज। निक्की, योर ब्रदर स्मोक्स एंड आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज। निक्की, तुम्हारा भाई धूम्रपान करता है, योर ब्रदर स्मोक्स, और मुझे उसकी यह आदत पसंद नहीं है। एंड आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ हिज। उसके अलावा सच कहूँ तो किशोर बहुत अच्छा है। बारिंग दैट किशोर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बारिंग दैट किशोर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। गाइज बारिंग का मतलब होता है कि छोड़कर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सेप्ट डैट या बारिंग डैट, दोनों का मतलब एक ही है। बारिंग डैट किशोर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन या एक्सेप्ट डैट किशोर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, यानी कि उसकी जो आदत है स्मोक करने की, उसके अलावा वो बहुत अच्छा लड़का है। आगे देखते हैं गाइज। तुमसे एक बात कहूँ, विक्की भी जेंटलमैन है। आई विल टेल यू समथिंग, विक्की इज़ ऑल्सो अ जेंटलमैन। आई विल टेल यू समथिंग, विक्की इज़ आल्सो अ जेंटलमैन। तुमसे एक बात कहूँ, विक्की भी जेंटलमैन है। धीरे धीरे तुम उसे जान जाओगी। यू विल ग्रेजुअली नो हिम बेटर। यू विल ग्रेजुअली नो हिम बेटर। ग्रेजुअली मतलब गाइज कि धीरे धीरे। यू विल ग्रेजुअली नो हिम बेटर। धीरे धीरे तुम उसे जान जाओगी। वह भैया के साथ चली गई। ये पूछ रहा है कि वो कहाँ गई, अपनी बहन के बारे में पूछ रहा है। तब ये लड़की बता रही कि शी वेंट अवे विथ ब्रदर। शी वेंट अवे विथ ब्रदर। वह भैया के साथ चली गई। शी वेंट अवे विथ ब्रदर। यहाँ पे गाइज ये सामने वाली लड़की पूछ रही कि विक्की हु इज शी, यानी कि वह कौन है, वह लड़की कौन है। हु इज शी। तब ये बता रहे कि दूर की रिश्तेदार है। अ डिस्टेंट रिलेटिव। अ डिस्टेंट रिलेटिव, दूर की रिश्तेदार है। अ डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब होता है गाइज कि दूर की रिश्तेदार। आगे देखते हैं। सुषमा को जलन हो रही थी मुझसे मंदिर में मिलकर। Sushma was feeling jealous after meeting me in the temple. Sushma was feeling jealous after meeting me in the temple. सुषमा को जलन हो रही थी मुझसे मंदिर में मिलकर। सुषमा वॉज फीलिंग जेलस आफ्टर मीटिंग मी इन द टेम्पल। तब ये बोलता है कि कुछ भी, कम ऑन। कम ऑन का मतलब यहाँ पे कुछ भी। ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है गाइज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम ऑन यानी कि कुछ भी। ये बोलती कि या शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। She must have mistaken me for your girlfriend. She must have mistaken me for your girlfriend. शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। गाइज इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि she must have taken me for your girlfriend. She must have taken me for your girlfriend. तो गाइज आप mistaken यूज करो या taken यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने तुमको राहुल समझा, मैंने तुमको राहुल समझा, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा कि आई टुक यू फॉर राहुल। आई टुक यू फॉर राहुल, मैंने तुमको राहुल समझा। मैंने उसको बहुत ईमानदार आदमी समझा। आई टुक हिम फॉर एन ऑनेस्ट मैन। आई टुक हिम फॉर एन ऑनेस्ट मैन। तो गाइज टेक फॉर का मतलब होता है कि समझा। यहाँ पे आप मिस्टेकन का भी यूज कर सकते हैं, टेकन का भी यूज कर सकते हैं। शी मस्ट हैव मिस्टेकन मी फॉर योर गर्लफ्रेंड या शी मस्ट हैव टेकन मी फॉर योर गर्लफ्रेंड। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। हर फीलिंग्स वर क्लियरली विजिबल ऑन हर फेस। हर फीलिंग्स वर क्लियरली विजिबल ऑन हर फेस, यानी कि उसकी जो फीलिंग थी उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर फीलिंग्स वर क्लियरली विजिबल ऑन हर फेस। अगर कोई मुझे खुश देखकर दुखी होता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इफ समबडी इज सैड टू सी मी हैप्पी देन इट्स नॉट माई फॉल्ट। If somebody is sad to see me happy, then it's not my fault. अगर कोई मुझे खुश देखकर दुखी होता है, if somebody is sad to see me happy, तो इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। Then it's not my fault. लेकिन अगर मैंने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई है तो इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। But if I have intentionally hurt somebody, then I should be blamed for it. But if I have intentionally hurt somebody, then I should be blamed for it. लेकिन अगर मैंने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई है, but
इफ़ आई हैव इंटेंशनली हर्ट समबडी, तो इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। देन आई शुड बी ब्लेम्ड फॉर इट। ओ गॉड विक्की, तुम तो मुझे जलन महसूस करा रहे हो। ओ गॉड विक्की, यू आर मेकिंग मी फील जेलस। विक्की, यू आर मेकिंग मी फील जेलस। विक्की, तुम तो मुझे जलन महसूस करा रहे हो। यू आर मेकिंग मी फील जेलस। तुम सबसे खुश व्यक्ति हो जिनसे मैं कभी मिली हूँ। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तुम सबसे खुश व्यक्ति हो जिनसे मैं कभी मिली हूँ। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सच सच बताओ, क्या तुम जीवन में कभी दुखी हुए हो? टेल मी द ट्रूथ, हैव यू एवर बीन सैड इन लाइफ? टेल मी द ट्रूथ, हैव यू एवर बीन सैड इन लाइफ? सच सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, हैव यू एवर बीन सैड इन लाइफ? क्या तुम जीवन में कभी दुखी हुए हो? वह फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है। यहाँ पे गाइज ये पूछ रही कि अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रही कि वह कहाँ पे है। तब इसकी माँ बोलती है कि शी वेंट आउट टू इन्वाइट हर फ्रेंड्स। शी वेंट आउट टू इन्वाइट हर फ्रेंड्स। वह फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है। शी वेंट आउट टू इन्वाइट हर फ्रेंड्स। जब तक वह घर आ ना जाती तब तक तुम उसके कमरे में इंतजार कर सकती हो। यू कैन वेट इन हर रूम अंटिल शी कम्स होम। यू कैन वेट इन हर रूम अंटिल शी कम्स होम। कहने का मतलब कि जब तक वो आ ना जाए तुम उसके कमरे में इंतजार कर सकती हो उसका। यू कैन वेट इन हर रूम अंटिल शी कम्स होम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बहस करने की? यहाँ पे ये दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये बड़ा वाला भाई बोल रहा है कि हाउ डेयर यू आर्ग्यू विथ मी। हाउ डेयर यू आर्ग्यू विथ मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? हाउ डेयर यू आर्ग्यू विथ मी। तब यहाँ पे ये लड़की बोलती क्या हुआ, तुम उसे क्यों मार रहे हो? वॉट हैपेंड, वाई आर यू हिटिंग हिम? वॉट हैपेंड, वाई आर यू हिटिंग हिम? वॉट हैपेंड, क्या हुआ? वाई आर यू हिटिंग हिम, तुम उसे क्यों मार रहे हो? सुबह से मैं इन गिफ्ट्स को पैक कर रहा हूँ। आई हैव बीन पैकिंग दीज गिफ्ट्स सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन पैकिंग दीज गिफ्ट्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से मैं इन गिफ्ट्स को पैक कर रहा हूँ। आई हैव बीन पैकिंग दीज गिफ्ट्स सिंस मॉर्निंग। जब मैंने इससे मेरी मदद करने के लिए कहा तो इसने कहा कि निकम्मों की मदद नहीं करता। When I asked him to help me, he said that he doesn't help useless people. When I asked him to help me, he said that he doesn't help useless people. कहने का मतलब कि जब मैंने इससे बोला कि मेरी मदद कर तो इसने कहा कि मैं निकम्मों की मदद नहीं करता, मैं यूजलेस आदमी की मदद नहीं करता। When I asked him to help me, he said that he doesn't help useless people. यहाँ पे गाइज ये बोला है कि सुबह से मैं इन गिफ्ट्स को पैक कर रहा हूँ। I have been packing these gifts since morning. When I asked him to help me, he said that he doesn't help useless people. तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जाकर पिताजी को बताता हूँ। How dare you hit me? I will go and tell that. How dare you hit me? I will go and tell that. तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? How dare you hit me? I will go and tell that. मैं जाकर पिताजी को बताता हूँ। जा जा बोल दे, कैरी ऑन एंड टेल हिम। कैरी ऑन एंड टेल हिम यानी कि जा जा बोल दे, जारी रखो। कैरी ऑन का मतलब होता है कि जारी रखो। तो उसका यहाँ पे ये बोल रहा है कि जा जा मतलब कि तू जा। कैरी ऑन ये बोलता है कि आई विल गो एंड टेल डैट, मैं जाके पिताजी को बता देता हूँ। तब ये बोलता है कि कैरी ऑन यानी कि जा एंड टेल हिम, जा जा बोल दे। आगे देखते हैं, तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। तब ये लड़की बोलती है कि अगर वो बता दिया तो तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस। योर अंकल विल बी फ्यूरियस, तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। योर अंकल विल बी फ्यूरियस। तब ये बोलता है होने दो गुस्सा। लेट हिम बी फ्यूरियस। लेट हिम बी फ्यूरियस, होने दो गुस्सा। यहाँ पे ये बोल रही कि योर अंकल विल बी फ्यूरियस, तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। लेट हिम बी फ्यूरियस, होने दो गुस्सा। लेट हिम बी फ्यूरियस। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।